ये दिल्ली घूमने। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र है। बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर विज्ञान से संबंधित काफी चीजें यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं ऊपर एक डायनासोर भी रखा है। आज हम लोग इसके में घूमेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे ब्लॉग में आप हमेशा वो आपको अच्छा लगे उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपको हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें दिखाएं। दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। ये इसका मेन एंट्री गेट। ये पूरी साइंस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की बिल्डिंग है। विज्ञान केंद्र के बाहर लगे हुए खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल। बहुत सुंदर बिल्डिंग है दोस्तों। ये है सामने टिकट घर। अब हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। तो टिकट ये है ग्लोब जो पृथ्वी के प्रांतों में घूम रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं। बहुत सुंदर है। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए। दोस्तों अब हम साइंस सिटी के अंदर आ चुके हैं, साइंस म्यूजियम के। ये है जादुई नल। ये है जादुई नल। ये ऊर्जा गेंद का एक ट्रैक बनाया गया है जिसमें बॉल को नीचे से डाला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। अपने वैज्ञानिकों को जाने। यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों के बारे में जीवन परिचय दिया गया है। इन तस्वीरों में काफी वैज्ञानिकों को आप लोग जानते होंगे। स्कूल के दौरान सभी ने पढ़ा होगा अपने देश के साइंटिस्टों के बारे में। ये है स्वागत कक्ष। सभी बच्चे कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, उमंग से भरे हुए हैं। सभी दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ दौड़ के साइंस म्यूजियम देख रहे हैं। ये अपने टीचर के साथ अलग अलग स्कूलों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्थान बच्चों के लिए काफी खुश करने के लिए ये स्थान है। यहाँ पर बच्चों को काफी अच्छा लगता है। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष के ये है हमारे सामने तार रहित पियानो, जिसमें तार नहीं होता है। इसको हम अपनी उंगलियों से सेंसर के माध्यम से बजा सकते हैं, लेकिन ये बज नहीं रहा। क्या बच्चे क्या बड़े सभी खुश हैं। काफी संख्या में यहाँ पर लोग बाग आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं साथ। अब एस्केलेटर के माध्यम से चलते हैं ऊपर। हमारी विज्ञान एवं धरोहर बहुत सुंदर।
ये है दोस्तों राम यंत्र, जंतर मंतर। ये है कोणार्क मंदिर के एक पहिए का चित्र। ये है दोस्तों प्राचीन काल का हल। अब हम आ गए हड़प्पा कालीन समय में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पर उस दौर की मूर्तियां हैं, चित्र हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त काफी खिलौनों को यहाँ पर रखा गया है। सिंधु काल में कैसे अलग अलग प्रकार से चक्र का आविष्कार हुआ, बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ, सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता काल के आभूषण है उस समय महिलाएं अपने गले में पहनते थे सुंदर दिखने के लिए। सिंधु सभ्यता काल में कॉपर के बनाए हुए कुछ धातु के ऑप्टिकल्स है जो समय प्रयोग किए जाते थे। सेल द्वारा निर्मित आभूषण, हड़प्पा काल के आभूषण। उस दौर में मिट्टी के बर्तनों का कैसे आविष्कार हुआ, कैसे उनका निर्माण होता था, सबको दर्शाया गया। यहाँ पर लोहे के औजार कैसे बनाए जाते थे उसको भी स्टैचुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर ताम्र युग के विकास को दिखाया गया है। जब लोहे का आविष्कार हुआ उसके बाद किस प्रकार से औजारों का निर्माण किया गया उस दौर में। सभी लोग अपने मोबाइल में यहाँ की तस्वीरों को कैद कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में जैसे जैसे नई नई तकनीकी का आविष्कार हुआ, नई नई खोजें हुई, उन्हीं सभी को यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। सभी लोग साइन बोर्ड को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये है ब्रह्मचक्र। प्राचीन काल में समय के बारे में कैसे जानते थे उसका एक यहाँ पर रखा हुआ है यंत्र, तराजू। दिल्ली लोहे स्तंभ का कैसे निर्माण हुआ था, यहाँ पर यह दिखाने के प्रयास किया गया है कि लोहे स्तंभ का आविष्कार कैसे किया गया था। जब मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जागृत हुई तो उनको मिट्टी के बर्तनों को इस प्रकार आग के द्वारा उनको तपाया जाता था और फिर उनसे खाना कैसे बनाते थे मिट्टी के बर्तनों में, तो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद मसालों के बारे में जानकारी हुई तो कई प्रकार के यहाँ पर मसाले रखे हैं जिनके अलग अलग नाम भी लिखे हुए हैं। मसालों का हमारे खाने में स्वाद अलग ही महत्व है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास करती चली गई, प्राचीन काल में मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेडिकल साइंस डेवलप हुई और ये तमाम प्रकार के औजार दिखाए गए हैं जो मानव के ऑपरेशन से काम आते हैं। यहाँ पर एक मरीज लेटा हुआ है और कई चिकित्सक इसका इलाज कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से पुराने चिकित्सा पद्धति में वो यहाँ पर दर्शाया गया है। प्राचीन काल में किस प्रकार से परफ्यूम को निकाला जाता था उसको यहाँ पर दिखाया गया है। परफ्यूम फूलों को एकत्रित करके उनको भट्टी में गर्म करके उनका अर्क निकाला जाता था। कई प्रकार के परफ्यूम की शीशियां यहाँ पर रखी हैं।
प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन खुदाई के दौरान जो मिले हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। ये भी एक बहुत बड़ी कला थी। ये है लोहे भट्टी। लोहे की भट्टी में किस प्रकार लोहे को पिघलाकर उसको एक नया आकार दिया जाता था। यहाँ पर भट्टी को एक नमूना है। जब लोहे का आविष्कार हो गया उसके बाद भट्टी में लोहे को गर्म करके कई प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं पूरी कोशिश की गई है दिखाने के लिए। और ये एक प्रकार का उपकरण है जिसके माध्यम से भट्टी को और भी गर्म करने के लिए पैर द्वारा इसको दबाया जाता था। पर कई प्रकार के औजार रखे गए हैं जो खेती, किसानी और शिकार करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य को अपनी शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध भी करना पड़ता था और इस युद्ध करने के लिए उनको शस्त्रों अस्त्रों की आवश्यकता पड़ती थी। तो उनको कैसे निर्माण किया जाता था वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे हमारे सामने तलवारों का चित्र है। मिट्टी के खिलौने बनाने की भट्टी, कृषि विकास के लिए खेतों में पानी देने के लिए रेहट का आविष्कार किया गया, वो दिखाया गया है। ऊंट के द्वारा किस प्रकार पानी फसल को दिया जाता था। ये पंचक्की का नमूना पेश किया गया जिसमें नीचे पानी बह रहा है और ब्लेडर लगा हुआ, उसके ऊपर चक्की है, एक व्यक्ति अनाज पीस रहा है। मानव विकास में कपड़ों का भी आविष्कार किया गया। कपड़ों को, धागों को किस प्रकार से एकत्रित करके उनको कपड़ा बनाया जाता था। मशीनों का निर्माण किया गया, चरखे का। कई बैरल वाली तोप लोहे को पिघलाकर फिर उसको नया रूप देने के लिए इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। स्थापत्य कला शैली और मौर्य काल में, गुप्त काल में जिन बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था उनके प्रारूप को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये है विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप। सम्राट अशोक मौर्य द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ, विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार। यह है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो राजा राव चोला द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ताजमहल, खूबसूरत ताजमहल का नमूना, बहुत सुंदर रंगीन पत्थरों द्वारा जड़ित चित्र, पत्थरों पर की गई नक्काशी। इन मूर्तियों को देखने से हमको अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय कला शैली कितनी विकसित थी। देख किस प्रकार चित्रण किया गया है। ऐसे चित्रों को कागज पर भी उकेरना मुश्किल है। ये है वुड क्राफ्ट, लकड़ी पर की गई नक्काशी। अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सुंदर नक्काशी है।
खूबसूरत सा लकड़ी का हाथी। सब कुछ वाद्य यंत्र। मनुष्य की दुनिया में संगीत का अपना अलग महत्व है और उसी महत्व को पूरा करने के लिए तमाम प्रकार के यहाँ पर संगीत से संबंधित उपकरण रखे गए हैं। बहुत सुंदर। संगीत का हमारे जीवन में काफी महत्व है, जो हमारे समय को खूबसूरत तरीके से व्यतीत करने के लिए, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए संगीत का होना अति आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में हर पार्ट में संगीत है। यहाँ पर डिजिटल प्रेजेंटेशन भी किया गया है, जिसमें फिल्म के माध्यम से आपको पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे हड़प्पा की खोज कैसे हुई, मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड फ्लोर पर। यहाँ पर मनुष्य के शरीर के अंगों को दर्शाया गया है। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, डार्विन के सिद्धांत को चित्रों के माध्यम से समझाया गया। खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया। बर्थ चाइल्ड यानी बच्चे का जन्म कैसे होता है, प्रेगनेंसी से लेकर जन्म तक सभी एक एक सिचुएशन को चित्र के माध्यम से समझाया गया। कार्बन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। कार्बन द की ऑफ लाइफ। हमको किन किन फलों में, सब्जियों में कार्बन मिलता है, उनको यहाँ डिजिटल माध्यम से दिखाया जा रहा है। कार्बन जीव की कुंजी। लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लाइफ। जीवन की गहराई का अवलोकन। हमारे शरीर अंगों से बने हैं, जो ऊतकों से मिलकर बने हैं, जो कि कोशिकाओं से बने और जो स्वयं में छोटे शरीर लिए हुए हैं। ये खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। शरीर में गहराई तक झांकने के लिए विशेष उपकरण चाहिए। इसी तरह के उपकरणों को सूक्ष्मदर्शी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह एक विकसित सूक्ष्मदर्शी है। अब चलते हैं और भी हिस्सों में। यहाँ पर होलो शो का भी शो होता है, लेकिन अभी बंद है। मानव मस्तिष्क के बारे में बताया गया। एक छोटा बच्चा मानव स्केलेटन के साथ ब्रेन बटन प्रेस करने से ये स्केलेटन में हरकत होती है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको दबाने पर कभी पैर हिलता है, कभी सर हिलता है, कभी टांग हिलती है। बच्चा प्रयास कर रहा है देखने का। ये है मानव हर्ट। शरीर के सभी अंगों के बारे में चित्रों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी दी गई है और इन्हीं अंगों के द्वारा हम कैसे जीवित रहते हैं, कैसे चलते हैं। जब हमारे शरीर में यही अंग डैमेज हो जाते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिसे मृत्यु कहते हैं। ये है लाइफ ऑफ सप्लाई लाइन आर्टरी। हमारी धमनियों में ब्लड कैसे बहता है शरीर में, वो यहाँ पर दिखाया गया। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा आदि को दिखाया गया।
हाथ में नसों, अपनी नसों को देखें। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, शरीर की छोटी बड़ी हड्डियां, शरीर की हड्डियां हैं ये। आप पहचान सकते हैं कि किस अंग की हड्डी कैसी दिखती है। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में हमारे शरीर का जो स्केलेटन है वो कैसे काम करता है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चा अभी साइकिल चला रहा है और स्केलेटन हड्डियाँ किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं आप देख सकते हैं। ये है औषधि उद्यान। यहाँ तमाम प्रकार के औषधियों के पौधे लगाए गए हैं। बॉय और गर्ल अलग अलग, एक्स गर्ल का और वाई बॉय का सूचक है। हमारी नाक कैसे काम करती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। किस पॉइंट को टच करने से हमको कैसी स्मेल आती है। जीभ के माध्यम से हमें टेस्ट कैसे मिलता है। कलर, जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए यहाँ पर दिखाएगा कि वो कैसे अपनी आँख के कलर विजन पता कर सकते हैं। द किलर प्रोडक्शन, तमाम बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के संपर्क में आकर हमको बीमार कर देते हैं। तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियां देते हैं जिससे हमको शारीरिक क्षति होने का पूरा खतरा रहता है। इसी प्रकार के तमाम बैक्टीरियाज कैसे दिखते हैं, उनके आकारों को, प्रतिबिंब को यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। साइंटिस्टों के बारे में जानकारी करने के लिए ये बोर्ड लगाए गए। Where does the sound, हमको कैसे पता चलेगा आवाज कहाँ से आ रही है। छोटी बच्ची है वो पूरा प्रयास कर रही है जानने के लिए साउंड किधर से आए। अब हम आ गए मानव जीवन गैलरी। हम कौन है, कहाँ से आए हैं। स्पीच एंड कम्युनिकेशन, भाषा का आविष्कार कैसे हुआ, हम आपस में कैसे बातचीत करेंगे। एक दूसरे से अपने विचारों को, संदेशों को भेजने का माध्यम भाषा होती है, लिपि होती है, उसी को यहाँ दर्शाया गया है। थंब फॉर द प्रेसियसन, सो बिग येट सो स्ट्रॉन्ग, सभी जानवरों को आंखों से कैसा दिखता है। और ये तो यहाँ पर दोस्तों गोरिल्ला का एक हाथ रखा गया है जिससे आप हाथ मिला के उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ हाथ मिलाने का। ओवरकमिंग द नेचुरल बैरियर, एनहांसिंग फॉर द लिमिटेशन, मानो मांसपेशियों का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मानव के जॉइंट को दर्शाया गया है। हमारे हाथ पैर, शरीर के बाकी अंग किस प्रकार से घूमते हैं और मूवमेंट करते, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बॉडी हरकत करती है। वी आर द वन, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं लेकिन हम सबसे अलग हैं। मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है। For example, this is thumb for precious, हम अपने उंगली के माध्यम से किस प्रकार अपने संकेत हमको मिलते हैं। गरम, ठंडा, हमारे उंगली के माध्यम से ब्रेन में संदेश जाता है।
इंजीनियरिंग लीव ड्रग्स जब हम कैप्सूल को खाते हैं तो वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है। होप फॉर द फ्यूचर, पेशेंट गोज टू डॉक्टर के पास जाता है, अलग अलग पोजीशंस को, अलग अलग मूवमेंट्स को यहाँ पर दिखाए गए। सेल्फ क्रिकेट क्राइसिस, ब्रेन टू बॉडी मास रेशियो, मानव मस्तिष्क की अलग अलग अवस्था को, अलग अलग पार्ट्स को नेम वाइज दर्शाया गया। मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट करने के लिए एक शोध प्रयोगशाला को दर्शाया गया, जिसमें किस प्रकार से प्रयोगशाला में डॉक्टर्स और नई नई मेडिसिन की खोज कर रहे हैं। बायोटेक लैब है, इस समय बंद है। अब चलते हैं प्राग ऐतिहासिक जीवन दीर्घा, प्री हिस्टोरिक लाइफ एंड गैलरी। प्राग ऐतिहासिक जीवन शैली का नाम सुनते ही हमको हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक गुफाएं, जंगल, पहाड़, प्राचीन जीव जंतु, पशु पक्षियों का जिक्र आता है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, जहाँ पर समुद्र में रहने वाले जीवों को दिखाया गया है। हमारा कैमरा वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अंधेरा है। समुद्र में रहने वाले तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को यहाँ पर दर्शाया गया। ऑक्टोपस, अंधेरा है यहाँ पर। ये है जली महाबिच्छू, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डर रहे हैं। काफी रोमांच भरी जगह है ये, डाइमेट्रोडॉन। डाइमेट्रोडॉन एक ये है, पूरा जंगल दिखाए। हमारे सामने एक डायनासोर है। यहाँ पर पाषाण काल के जीवों का, किस प्रकार के जानवर होते थे, स्केलिडोसारस दिखाया गया। तमाम प्रकार के लुप्त हुए जानवर, उनके बाकायदा साउंड भी आ रहा है। ब्लूचिथेरियम कितना विशाल जानवर होता है, बहुत बड़ा। विशाल हाथी, बहुत विशाल भालू,
अब ये सभी जानवर नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इन सबके विलुप्त होने के बाद मानव का जन्म हुआ है। फन साइंस काफी बड़ा साइंस म्यूजियम है ये। वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। साइकिल का आविष्कार कैसे हुआ, सभी लोग अलग अलग प्रकार से साइंस के उपकरणों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। गहराई से कैसे संदेश ऊपर आता है वो दिखाए गए। तमाम प्रकार के अलग अलग यहाँ पर उपकरण लगाए गए हैं जिनको जानने का समझने का प्रयास हो रहा है। लगातार लोग बने हुए हैं। बच्चे कितने खुश हैं। ये है सामने 3D फिल्म से छोटे छोटे बच्चे कितने खुश हैं। ऐसा इस जगह पर बच्चों को घुमाना चाहिए, उनके दिमाग का विकास होता है। समिति का संसार धोखा देने वाला सच। ये है दर्पण का भूल भुलैया, इसमें अंदर चलते हैं। काफी अच्छा है ये। काफी रोमांच भरा है।
आज हमने साइंस म्यूजियम घूमा तो काफी सुंदर है, बहुत अच्छा है, रोमांच भरा था। आपको भी कभी मौका मिले तो आप यहाँ पर जरूर आइए, बहुत अच्छा है। यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं, तमाम स्कूलों के बच्चे, स्कूल के टीचर्स द्वारा बच्चों को लाया जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है। विज्ञान को नज़दीक से समझना, सोचना और अपने मानव मस्तिष्क का अधिक से अधिक चीज़ें जानने के लिए हमको जानना चाहिए। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, काफ़ी अच्छी जगह है ये। आपको कभी मौका मिले तो आप भी यहाँ पर घूमना आए। ये दिल्ली में भारत मंडपम और पुराने किले के पास पड़ती है। ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको 4-5 चीज़ें घूमने को मिलेंगी, जैसे पुराना किला, नेशनल शिल्प संग्रहालय, नेशनल साइंस म्यूजियम और भारत मंडपम आदि चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।